अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुंतहा और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ हेयर विद मुंतहा। आज मैं और मेरा हस्बैंड बना रहे थे शामी बर्गर, बिल्कुल बाज़ार जैसे। तो मैंने कहा कि ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर करती हूं। तो उससे पहले आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और इस नए साल में एक दुआ आपको मैं बताऊँगी, अगर आप ये दुआ पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला पूरा साल आपकी बुरी चीज़ों से हिफाजत फरमाएँगे और आफ़ियत अता फ़रमाएँगे और अपनी रज़ा अता फ़रमाएँगे और शैतान के शर से आपकी हिफाजत होगी। तो दुआ है, अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अमनी वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम व रिज़वानी मिनर रहमान व जिवारी मिनश शैतान। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला इस साल को हमारे लिए अमन और ईमान, सलामती और इस्लाम और रहमान की रज़ा और शैतान के शर से हिफाजत के साथ हम पे दाखिल फरमा। आमीन। तो अल्लाह ताला आपको इस नए साल में ढेर सारी खुशियाँ अता फ़रमाए और हर बुरी आफत से बचाए। तो मैं रेसिपी बनाना स्टार्ट करती हूँ। बिल्कुल बाज़ार जैसे ये शामी बर्गर बनने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने शामी बनानी है, जिसको शामी कबाब या शामी टिक्कियाँ भी कहते हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसी ये शामी टिक्कियाँ बनने वाली हैं, जिसके लिए मैंने हाफ़ के जी चने की दाल ले ली थी, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। और इसके बाद मैंने हाफ़ के जी से थोड़ा सा कम चिकन लिया है। चिकन सारा बोनलेस है, 1-2 पीस हैं हड्डी वाले, वो इसलिए कि हमारी जी दाल में इसका फ्लेवर आ जाए चिकन का अच्छे से। तो उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है और 1 गिलास पानी डाल दूंगी। और इसके बाद खुश्क मसाले जाएंगे। खुश्क मसालों में मैंने 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल देना है और 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी डाल दूंगी। और कोई चीज़ अभी इसके अंदर नहीं जाएगी, इसकी मैं अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी। और इसको मैंने प्रेशर लगाना है तकरीबन 5 से 6 मिनट का। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि दाल को हमने भिगो के रखा हुआ था और पानी भी इसमें हमने कम यूज़ किया है। तो इससे मैं बिल्कुल 5 से 6 मिनट का हम प्रेशर लगा देंगे। मैं ढक्कन दे के इसको रख देती हूँ। तो 5 मिनट हो चुके थे हमारे प्रेशर को। मैं प्रेशर ओपन करके देखती हूँ तो माशाल्लाह से हमारी दाल तो बहुत अच्छे से गल चुकी है और आप देख सकते हैं पानी भी इसका ड्राई हो चुका है। अगर हम इसको मज़ीद प्रेशर लगाते तो ये हमारी दाल जल भी सकती थी, लेकिन हमने बस 5 से 6 मिनट का इसको प्रेशर लगाया है ताकि ये दाल भी हमारी गल जाए। हमें बस इतनी ही गली हुई दाल चाहिए। इससे हमारी शामी जो है वो थोड़ी सी हार्ड बनेगी। अगर दाल को हम बहुत ज़्यादा गला लेते हैं तो हमारी शामी बहुत सॉफ्ट सी बनेगी। तो मैं अब इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेती हूँ, जिसमें हमें इसकी मिक्सिंग करने में आसानी होगी। तो मैंने इसको कढ़ाई के अंदर डाल लिया है। अब मैं इस दाल को अच्छी तरह से कूट लूँगी ताकि ये बहुत अच्छी तरह से चिकन और दाल मैश हो जाए। जो 1-2 हड्डियाँ थी वो मैंने निकाल ली हैं इसके अंदर से। अब मैं इसको कूट के अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। दाल को मैंने मैश कर लिया है। अब इसके अंदर मसाले जाएंगे। मसाले मैं डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर हरी मिर्चें चॉप की हुई शामिल कर दूँगी। इसको हमने बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं बनाना, क्योंकि ये बर्गर के लिए हमने यूज़ करना है। और इसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। इसको ऐसे ही इसके अंदर नहीं डालेंगे, पहले मैं इसका पानी अच्छे से निचोड़ लूँगी और फिर ये प्याज इसके अंदर मैंने डालना है। बहुत बारीक किया हुआ चॉप आपने इसमें डाल देना है प्याज। और उसके बाद थोड़ा सा बारीक कटिंग किया हुआ धनिया शामिल कर देंगे। खुशबू और फ्लेवर और इसकी खूबसूरती के लिए धनिया बहुत अच्छा है। तो इसके बाद खुश्क मसाले जाएंगे। खुश्क मसालों में मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देना है। आपको याद रहे कि मैंने पहले भी इसके अंदर नमक डाला था। तो उसके बाद मैं 1 टेबल स्पून इसमें दड़ा मिर्च शामिल कर दूँगी और 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर मैंने खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर देना है। अगर आपको बहुत स्पाइसी चाहिए तो जो रेगुलर शामी कबाब बनाते होते हैं तो उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप जहाँ के देख सकते हैं। और उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड पे दे दूँगी। 1 टेबल स्पून इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर और 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला पिसा हुआ शामिल कर दिया है। और 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर मैं पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दूँगी। अब इसकी हमने बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। और इसको शामी कबाब या शामी टिक्कियों की शेप देने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो हम वैसे ही अपने बर्गर रेडी कर लेंगे इसके साथ। तो इधर मेरे हस्बैंड ने बर्गर बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। जो बाज़ार से बर्गर मिलते हैं वो थोड़े से कच्चे होते हैं, उनको खुद रोस्ट करने की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा सा तवे के ऊपर ऑयल डाल के हमने उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है ब्रेड को। फिर हम बर्गर बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 बाय 1 सारे बर्गर हम ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे ब्रेड को।
ब्रेड को गर्म करने के बाद हमने अब इसका शामी टिक्कियों का सामान इसके ऊपर लगा दिया है। इसके ऊपर बहुत अच्छे से आपने कोटिंग करनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी बर्गर चाहिए तो आप इसकी हैवी कोटिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो इसकी नॉर्मल सी हम कोटिंग कर लेंगे। और उसके बाद इसके ऊपर सलाद लगाना है। सलाद हमने कटिंग किया है, बंद गोभी और प्याज को हमने बारीक कटिंग कर लिया था, उसका सलाद लगाएंगे। सलाद के बगैर बर्गर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ना ही ये बाज़ार जैसा लगता है। तो हमने ये बाज़ार जैसे इसको लुक देनी है और इस वजह से हम इसके अंदर सलाद भर के लगा लेंगे। इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त लगेगा आपको। तो लास्ट वाले ब्रेड में मेरे हस्बैंड ने अपनी मर्ज़ी से प्याज और बंद गोभी को चॉप करके डाला है, क्योंकि उनको चॉप किया हुआ या कचूमर सलाद बहुत पसंद है। तो उन्होंने इसको चॉप कर लिया था और लास्ट में बर्गर उन्होंने ये चॉप किए हुए सलाद का बनाया है। सलाद को हमने लगा लिया था। अब इसके ऊपर हमने केचप, जिसको बर्गर सॉस भी कहते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसी ये घर पे बनाई है। इसकी भी रेसिपी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो इसके ऊपर हमने ये केचप लगा देनी है और उसके बाद बारी आती है अंडे की। इसी दौरान अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो इसके बाद हमने इसके अंदर 1/4 टेबलस्पून दड़ा मिर्च शामिल करनी है, 1/4 टेबलस्पून नमक जाएगा और 1 चुटकी हमने पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है। आपने देखा होगा कि जब हम बाज़ार में बर्गर लेने जाते हैं तो वो अंडे के अंदर एक मसाला शामिल करते हैं, तो वो मसाला इन्हीं चीज़ों को उन्होंने मिक्स करके रखा होता है जो अंडे के अंदर शामिल करते हैं। अब तवे के ऊपर हमने थोड़ा सा घी डाल लिया है और अपने अंडे को फ्राई कर लेंगे। अंडे को एक बिल्कुल अच्छी तरह से फैला लेंगे ताकि इसकी डबल फोल्डिंग करके हम इसको बर्गर के ऊपर लगा सकें। एक साइड से जब अंडा फ्राई हो जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। आप कोशिश करें कि आपका अंडा टूटे ना। तो अंडा हमारा फ्राई हो चुका है, हमने इसको डबल फोल्डिंग किया है और इसको बर्गर के ऊपर रख देंगे। अब हमने ब्रेड का दूसरा पीस लेना है जो हम इसके ऊपर रखेंगे, उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। ऑयल हमने यूज़ नहीं करना बहुत ज़्यादा, नहीं तो ये ऑयल बर्गर के अंदर चला जाता है सारा, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो हमने बस इसी तरह से इसको थोड़ा सा रोस्ट करना है और इसके ऊपर लगा देना है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारा बर्गर बाज़ार जैसा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप कोशिश किया करें कि इस तरह की चीज़ें आप घर पे ही बना लिया करें, अब ताकि आपके हाइजीन का भी बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा जा सकता है और टेस्ट भी आपकी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, इसका फ्लेवर भी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो कोशिश किया करें घर पे ऐसी चीज़ें बनाएं। अब 1 बाय 1 हम सारे बर्गर रेडी कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं तो उनको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें और मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखते हैं, हमें अपनी मोहब्बतों में याद रखे हैं। आप भी अपने घरों में खुश रहें, तमाम परेशानियों से दूर रहें। तो ऐसे 1 बाय 1 हम सारे बर्गर रेडी करके मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ऐसे ही एक बर्गर के अंदर एक अंडा लाजमी जाएगा, तो हम 1 बाय 1 अंडे भी सारे बना लेंगे और अपने बर्गर रेडी कर लेंगे। तो माशाल्लाह से ये है हमारे बर्गरों की फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं कितने मज़े के लग रहे हैं, ये बहुत ही टेस्टी भी बने थे। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।